नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। हरिद्वार जिले की खानपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। दोनों नेताओं के बीच तनातनी इतनी गहरा गई है कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की मध्यस्थता भी इस मामले में विफल साबित हुई है। राकेश टिकैत ने रविवार को विधायक उमेश कुमार और प्रणव सिंह चैंपियन की पत्नी देवयानी से अलग अलग मुलाकात की थी। इस बैठक का उद्देश्य दोनों नेताओं के बीच बढ़ रहे विवाद को समाप्त करना था। हालांकि प्रणव सिंह चैंपियन ने इस पहल पर कड़ी आपत्ति जताई है और टिकैत के हस्तक्षेप को अनावश्यक करार दिया है। पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन ने अपने फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट साझा कर राकेश टिकैत की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि टिकैत ने बिना जानकारी के एक तरफा बयान दिया है और दोषी का समर्थन किया है। चैंपियन ने यह भी उल्लेख किया कि उनके और टिकैत के पिता महेंद्र सिंह टिकैत के बीच अच्छे संबंध थे, लेकिन इसके बावजूद राकेश टिकैत ने पुराने संबंधों को नजरअंदाज करते हुए गलत व्यक्तित्व का साथ दिया है। उन्होंने राकेश टिकैत को नसीहत देते हुए कहा कि किसान और मजदूरों के हक के लिए लड़ने वाले व्यक्ति को अपराधियों और चोरों की वकालत नहीं करनी चाहिए। उन्होंने यह भी पूछा कि आखिर टिकैत को इस विवाद में हस्तक्षेप करने की जरूरत क्यों पड़ी, वे उनके खिलाफ बयानबाजी क्यों कर रहे हैं। आपको बता दें, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने यह भी आरोप लगाया कि राकेश टिकैत शायद अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए इस विवाद में कूदे हैं। उन्होंने सवाल किया कि आखिर उन्हें एक धोखेबाज व्यक्ति से मिलवाने की जरूरत क्यों पड़ी। चैंपियन ने टिकैत की बैठक को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि उन्हें इस विवाद से दूर रहना चाहिए। यह विवाद नगर निकाय चुनाव के विवाद बाद यहां पर शुरू हुआ, जब सोशल मीडिया पर दोनों नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी हुई थी। मामला इतना बढ़ गया था कि 26 जनवरी की शाम को प्रणव सिंह चैंपियन अपने समर्थकों के साथ विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर पहुंचे और वहां कई राउंड फायरिंग की। इस घटना के बाद पुलिस ने देहरादून से कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को गिरफ्तार कर लिया और फिलहाल वो जेल में है। दूसरी ओर चैंपियन की पत्नी देवयानी ने विधायक उमेश कुमार पर 25 जनवरी को उनके घर में घुसकर धमकी देने का आरोप लगाया। इस मामले में उमेश कुमार को कोर्ट से जमानत मिल गई थी। राकेश टिकैत ने इस विवाद को सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रणव सिंह चैंपियन को यह पहल पसंद नहीं आई। उन्होंने टिकैत के हस्तक्षेप को गैर जरूरी बताते हुए उनसे इस मामले में दूरी बनाने की अपील कर दी है। फिलहाल दोनों पक्ष अपनी अपनी जिद पर अड़े हैं। अब यह भी सवाल होता है कि आखिर यहां राकेश टिकैत जब गए तो उनकी चैंपियन की पत्नी से मुलाकात हुई और वहां पर यह भी कहा गया कि वो दोनों पक्ष इस पूरे मामले को लेकर फैसला हो, यह अच्छा है, क्योंकि यह लड़ाई जो है दो समाज के बीच चली गई थी। आपको यह भी बता दें कि यहां पर चैंपियन जब विधायक उमेश कुमार के आवास पर गए और वहां पर गोलीबारी की, वहां पर धमकी दी, उस पूरे विवाद के बाद में यहां पर जो उमेश कुमार है विधायक, उनकी तरफ से भी उनका भी एक वीडियो सामने आया और उनकी भी जो है गाली गलौज देते हुए वीडियो जब सामने आया तो यहां पर दो समाज के बीच में आक्रोश हो गया और उस आक्रोश के बाद में यहां एक पंचायत का ऐलान भी किया गया और उस पंचायत में गुजर पंचायत उसको नाम दिया गया था और सब समाज की ये पंचायत बताई जा रही थी, क्योंकि यहां जो रंग महल है खान या लंढोरा जो रियासत बताई जाती है और वहां पर उस रंग महल से जुड़े जो भी लोग वहां थे वो यहां पंचायत करने के लिए पहुंचे। हालांकि एक चिट्ठी यहां पर कुंवर चैंपियन की यहां सामने आई, जिसमें उनकी पत्नी ने वो चिट्ठी सुनाते हुए कहा कि ये पंचायत नहीं होनी चाहिए और इस पंचायत को लेकर यहां कहीं ना कहीं दोनों समाज के बीच में गलतफहमियां हो सकती है। और उसके बाद वो पंचायत वहां पर हुई और इसके बाद ही यहां उमेश कुमार के समर्थन में भी काफी लोग पंचायत करने के लिए खानपुर
पहुंचे, लेकिन वहां उनको पुलिस ने रोक दिया, उनके ऊपर लाठी चार्ज किया। और जब ये पूरा विवाद इतना बढ़ गया, उस पूरे विवाद के बाद में कोई भी समाज का व्यक्ति इस पूरे फैसले को कराने के लिए तैयार नहीं था। तो अकेले शख्स राकेश टिकैत यहां गए थे और उन्होंने कहा था कि हम समाज के लोगों के बीच बैठकर इस पूरे फैसले को कराएंगे। हालांकि बाद में अब ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर चैंपियन ने कहा है कि आपको इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। तो चैंपियन ने यहां पर एक तरह से राकेश टिकैत को चेतावनी भी दे दी है और कह दिया है कि यहां राकेश टिकैत का जो बयान है वो विवादास्पद बयान है। फिलहाल दोनों पक्ष अपनी अपनी जिद पर अड़े हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कोई और नेता मध्यस्थता कर इस विवाद को शांत कर सकता है या फिर यह मामला और तूल पकड़ेगा, क्योंकि उत्तराखंड की राजनीति में इस विवाद ने हलचल मचा रखी है और आगे क्या मोड़ आता है इस पर सभी की नजरें टिकी है। फिलहाल मेरे साथ इस खास जानकारी में इतना ही, लेकिन अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को शेयर करिए और अपने कमेंट जरूर दीजिए। नमस्कार।